नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्हें हम अपने गणतंत्र का निर्माता कह सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए जानते हैं उनकी कहानी। कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा नया देश बनता कैसे है? सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही मजेदार है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है ना? ठीक वैसे ही एक देश को चलाने के लिए भी एक मजबूत ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। और इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए होता है एक कमाल का आर्किटेक्ट, एक निर्माता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र की नींव रखता है। ये कहानी शुरू होती है साल 1884 में बिहार के छोटे से गांव जीरादई से। पढ़ाई में वो इतने तेज थे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे होनहार स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। और देखिए, सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन बनाया। मतलब लीडरशिप क्वालिटी तो शुरू से ही थी, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना इतना शानदार, इतना चमकता हुआ कानूनी करियर ही छोड़ दिया। और सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। एक कामयाब वकील जिसका भविष्य एकदम सेट है, वो सब कुछ छोड़कर देश के लिए एक ऐसी लड़ाई में कूद पड़ता है जिसका नतीजा किसी को नहीं पता था। ये उनके जज्बे की कहानी कहता है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, वो महात्मा गांधी के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक थे। इसका मतलब साफ है कि वो आजादी की लड़ाई के बिल्कुल सेंटर में थे। हर बड़े फैसले, हर बड़े आंदोलन का वो एक अहम हिस्सा थे। तो अब आते हैं उनकी कहानी के उस सबसे जरूरी हिस्से पर, जिसने हमारे देश का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया, और वो था राष्ट्र का ब्लूप्रिंट तैयार करना। यहीं पर वो हमारे देश के मुख्य निर्माता बनकर उभरे। तो ये ब्लूप्रिंट आखिर था क्या? ये था हमारा संविधान, मतलब हमारे देश के सारे नियम कानूनों की एक किताब। और इसे लिखने के लिए जो टीम बनी, जो नेताओं का ग्रुप चुना गया, उसी को नाम दिया गया संविधान सभा। और अंदाजा लगाइए, इस इतनी जरूरी सभा का अध्यक्ष, इसका प्रेसिडेंट किसे चुना गया? बिल्कुल सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मतलब प्रेसिडेंट के तौर पर वो इस पूरे विशाल प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट थे, सबको साथ लेकर चलने वाले। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट यानी संविधान तो बनकर तैयार हो गया। अब जरूरत थी एक ऐसे लीडर की जो इस नए नवेले गणतंत्र को रास्ता दिखाएं। और यहीं से डॉक्टर प्रसाद की जिंदगी का एक नया और शायद सबसे अहम चैप्टर शुरू होता है, भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर। 26 जनवरी 1950, वो ऐतिहासिक दिन जब भारत गणतंत्र बना। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और वो एक नहीं बल्कि 2 बार इस पद पर रहे, 1962 तक। बस एक बार सोच कर देखिए, एक इतना बड़ा, इतना नया देश और उसके सबसे पहले राष्ट्रपति, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं और करोड़ों लोगों का भविष्य उनके फैसलों पर टिका था। लेकिन देश के सबसे बड़े पद पर बैठकर भी डॉक्टर प्रसाद को जाना जाता था उनकी सादगी के लिए। और यही बात उन्हें सबसे अलग और सबसे खास बनाती थी। वो सच में एक बिल्कुल अलग तरह के नेता थे। विनम्रता, निष्पक्षता, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना, एकदम सादा जीवन। और लोकतंत्र में यानी लोगों के राज में उनका अटूट विश्वास, यही वो 4 मजबूत खंभे थे जिन पर उनकी शख्सियत टिकी थी। तो आखिर में सवाल आता है कि डॉक्टर प्रसाद हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ गए? इस महान निर्माता की वो कौन सी रचना है जो आज भी जिंदा है? चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति के तौर पर अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो राजनीति से दूर पटना में सदाकत आश्रम चले गए और अपनी बाकी जिंदगी वहीं सादगी से बिताई। ये दिखाता है कि उनके लिए पद और पावर से कहीं ज्यादा जरूरी थी देश की सेवा। और उनकी यही सोच आज भी उतनी ही सच्ची है। लोकतंत्र के उसूलों के लिए उनका जो कमिटमेंट था, वो आज भी भारत में पब्लिक सर्विस के लिए एक मिसाल है, एक बेंचमार्क है। तो डॉक्टर प्रसाद की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि एक सचमुच महान नेता होने के लिए क्या चाहिए? क्या वो विनम्रता है, सादगी है, या फिर देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने का जज्बा? इस बारे में सोचिएगा जरूर।